नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। कल रात मीरा रोड के शांति शॉपिंग सेंटर में शम्स तबरेज उर्फ सोनू नामक जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी, उस व्यक्ति की हत्या के पीछे यूसुफ आलम नामक उसी के एक दोस्त का नाम सामने आ रहा है। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ के अनुसार यूसुफ आलम इस वक्त पुलिस के रडार पे है और वो प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। और साथ में ही पुलिस उस शूटर की भी तलाश कर रही है जिसने आकर सोनू का कत्ल किया है, उसके सर में गोली मारी है। इस पूरे मामले में मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस की अलग अलग टीमें काम कर रही है और किसी भी तरह से वो आरोपी यूसुफ आलम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। खुद डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ अपना बोरिया बिस्तर लेकर नया नगर पुलिस स्टेशन में बैठे हैं और हर एंगल से जांच पड़ताल में जुटे हैं, जिसके चलते आरोपी यूसुफ आलम के जो परिजन हैं उनको भी पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और यूसुफ आलम के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से वो पुलिस के हत्थे चढ़े। इसमें हमने ऑफेंस रजिस्टर कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो मयत सोनू उर्फ शम्स शब्बीर अंसारी था उसका और यूसुफ इसका झगड़ा था। इनके बीच में कुछ ऑफेंसेस भी यूसुफ पे रजिस्टर्स थे और इस झगड़े की वजह ही ये मर्डर का कारण हो सकता है, इसलिए प्राइम सस्पेक्ट जो है यूसुफ, इसकी हम तलाश कर रहे हैं। कल रात जिस वक्त सोनू पर यह जानलेवा हमला हुआ था, उस वक्त सोनू के साथ में उसी के साथ में रहने वाले उसके दोस्त ईसा और वाहिद दोनों मौजूद थे। दोनों से हमने बातचीत की तो जो इस पूरे घटना के प्रत्यक्षदर्शी है, उनके मुताबिक एक व्यक्ति आता है और सीधा वो सोनू के सर में गोली दाग देता है और दूसरा फायर करने की कोशिश करता है ईसा पर। जो ईसा ये वही व्यक्ति है जिसने यूसुफ आलम के खिलाफ में 3 दिन पहले मारपीट की एक एफआईआर दर्ज की थी इसी नया नगर पुलिस स्टेशन में। शूटर ने न केवल सोनू की जान ली बल्कि उसके साथ में खड़े, उसके साथ में मौजूद ईसा को भी उसने मारने की कोशिश की, लेकिन उसका मैगजीन अटक गया था, ऐसा प्रत्यक्षदर्शी ईसा का कहना है। और मैगजीन अटकने के चलते वो नीचे गिर गया, फिर भी उसने एक राउंड फायर करने की कोशिश की जिसमें उसकी जान बच गई। मिस फायर हुआ, गोली नहीं चल पाई है, ऐसा प्रत्यक्षदर्शी ईसा का कहना है। हालांकि मीरा रोड पुलिस ने ईसा का पूरा बयान दर्ज कर लिया है और उसके बयान दर्ज करने के बाद में यूसुफ आलम और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ में बीएनएस 201 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जो कत्ल की जो धारा होती है वो धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ में आर्म्स एक्ट 3/25 के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। यानी 2 आरोपियों के खिलाफ में नया नगर पुलिस थाने में कत्ल और हथियार की धारा का मामला दर्ज हुआ है। इस पूरे मामले में खुद डीसीपी मॉनिटर कर रहे हैं, अलग अलग टीमें बनाई गई है ताकि यूसुफ आलम तक का पहुंच सके। यूसुफ आलम जहां कहीं पर भी हो, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे हम कहना चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन में आकर सरेंडर कर दे। उनके घर वालों को परेशानी नहीं उठाना पड़ेगी और वो कब तक पुलिस से भागते रहेंगे, एक ना एक दिन पुलिस के सामने उन्हें हाजिर होना ही है या पुलिस के हाथ उस तक पहुंच ही जाएंगे। हो सकता है कि इस मामले में हम उनकी मदद भी कर पाए, ये हम यूसुफ आलम से कहना चाहेंगे। बहरहाल पुलिस ने उम्मीद जताई है कि वो यूसुफ आलम जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है या मास्टरमाइंड नहीं भी हो सकता है, वो डर कर भाग रहा हो तो जल्द से जल्द पुलिस को सरेंडर करे, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करे ताकि जो कत्ल हुआ है उस कत्ल की सच्चाई लोगों के सामने आए और ये किसने कत्ल किया है, क्यों कत्ल किया है, वो कौन शूटर था, उसे किसने हायर किया था, ये पूरा मामला जल्द से जल्द लोगों के सामने आए। सूत्रों के मुताबिक यहाँ तक भी पता चला है कि 2 दिन पहले मृतक सोनू को उसी के गांव वाले कोई लोग आए थे और उन्होंने उसे समझाया था कि इन सब पूरे मामले में जो सोनू और यूसुफ आलम के बीच में जो रंजिश चल रही है उस रंजिश को ख़त्म करे, अन्यथा उसके साथ में कुछ बुरा हो सकता है, ऐसा भी उसे समझा कर गए थे, ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है। यानी साफ कहा जा सकता है कि सोनू को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। अब ये उस पूरे मामले से उस वक्त ही पर्दा उठेगा जब तक यूसुफ आलम पुलिस के हाथ नहीं लगता है। क्या यूसुफ आलम ने फ्रस्ट्रेशन में आके ये कदम उठाया है, ये सवाल यहाँ पर बहुत ही तेजी से उभर कर आ रहा है, क्योंकि
यूसुफ आलम के खिलाफ में 3 दिन पहले जो एफआईआर दर्ज हुआ था, 15-20 दिन पहले उसके घर वालों के खिलाफ में जो एफआईआर दर्ज हुआ था, उन एफआईआर के चलते कहीं यूसुफ आलम फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो गया था, ये साफ पता होगा यूसुफ आलम के सामने आने के बाद में। बहरहाल इस पूरे मामले में जो भी नया अपडेट होगा, जो भी नई जानकारी होगी, हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर, धन्यवाद।